गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो गाइज आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग के एमसीक्यू करने वाले हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के। मेरे पास ना काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम चैप्टर वाइज बनाइए, तो मैंने कहा चलो अब यूनिट वाइज ही शुरू कर देते हैं। तो प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी इंक्लूडेड है, जॉब कॉस्टिंग भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फिनिश्ड गुड्स ऑफ वन प्रोसेस इज द डैश ऑफ अदर प्रोसेस। अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि फिनिश्ड गुड्स ऑफ वन प्रोसेस यानी कि एक प्रोसेस से जब वो गुड्स जो है वो फिनिश होके आया तो दूसरे प्रोसेस के लिए वो क्या कहलाएगा। तो इसका आंसर है रॉ मटेरियल। ठीक है, फिनिश गुड्स ऑफ वन प्रोसेस इज द रॉ मटेरियल ऑफ अदर प्रोसेस। दूसरे प्रोसेस के लिए वो रॉ मटेरियल कहलाएगा। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज ए टेक्निक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इन विच दोज प्रोडक्ट्स आर कंप्यूटेड विच आर मैन्युफैक्चर्ड थ्रू मोर देन वन प्रोसेस। अब यहाँ पे हमसे क्या बोल दिया कि डैश इज ए टेक्निक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। एक टेक्निक की बात हो रही है कॉस्ट अकाउंटिंग की, जिसमें दोज प्रोडक्ट्स आर कंप्यूटेड विच आर मैन्युफैक्चर्ड थ्रू मोर देन वन प्रोसेस। यानी कि उन प्रोडक्ट्स की बात हो रही है जो एक से ज्यादा प्रोसेस लेके मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, जिनको मतलब काफी ज्यादा प्रोसेस से उस प्रोडक्ट को गुजरना पड़ता है। तो ये कौन सी टेक्निक कहलाती है कॉस्ट अकाउंटिंग की? तो मुझे पता है आपको आंसर पता होगा। इसका आंसर है प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, इसका आंसर क्या है? प्रोसेस कॉस्टिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 अब हमारा आता है कि प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज्ड इन दोज इंडस्ट्रीज विच आर एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ डैश। अब यहाँ पे हमसे ये बात हो रही है, कह रहा है कि प्रोसेस कॉस्टिंग को हम कहाँ पे यूज करते हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। ठीक है, विच आर एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ डैश, मतलब वो इंडस्ट्रीज किस चीज का प्रोडक्शन करती है। तो इसका आंसर है पेपर, ऑयल, सोप, रबर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमसे ना एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बताओ भाई कि प्रोसेस कॉस्टिंग में कौन कौन से प्रोडक्शन को इंक्लूड किया जाएगा, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं इसके अंदर, तो ये हमें पता होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज ए मेथड यूज्ड फॉर दोज प्रोडक्ट विच आर कंप्लीटेड थ्रू मोर देन वन प्रोसेस। अब वही जो हमारा क्वेश्चन इससे पहले आया था कि ये कौन सा मेथड कहलाता है जिसमें जो है एक प्रोडक्ट को कंप्लीट होने में काफी सारे जो है प्रोसेस लगते हैं। तो इसका आंसर है वही सिंपल सा हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट, डैश प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट्स विच आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली दैट इज फ्रॉम सेम रॉ मटेरियल एंड प्रोसेस। अब यहाँ पे हमसे ये बोला गया है कि कौन से प्रोडक्ट होते हैं वो विच आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली, जिनको एक साथ प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि सेम मटेरियल से और सेम प्रोसेस से। तो इसका आंसर है जॉइंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, जॉइंट प्रोडक्ट है इसका आंसर। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला गया है कि व्हेन 2 और मोर प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय सेम मटेरियल, जब 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो सेम मटेरियल से ही मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, यानी कि बनाए जाते हैं, बाय सेम मटेरियल बाय सेम प्रोसेस बट हैव डिफरेंट वैल्यूज, लेकिन उनकी वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, यानी कि बनाए तो हो गए हैं सेम मटेरियल से, सेम प्रोसेस से, लेकिन उनकी वैल्यूज में डिफरेंस होता है। ठीक है, देन दीज आर नोन एज बाय प्रोडक्ट। तो इसका आंसर है बाय प्रोडक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड ट्रांसफर प्राइस इज नोन एज, मतलब कॉस्ट और ट्रांसफर प्राइस का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है। तो इसका आंसर है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। क्या कहलाएगा? इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, डैश मेथड रेफर्स टू द मेथड विच डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक जॉब्स ऑर्डर्ड बाय द कंज्यूमर। अब ये कौन सा मेथड है जिसमें जो ये डिटरमाइन करता है कि एक स्पेसिफिक जॉब की जो कॉस्ट है ऑर्डर बाय द कंज्यूमर। मान लो किसी कंज्यूमर ने ऑर्डर किया, ठीक है, तो उस स्पेसिफिक जॉब की कॉस्ट
को डिटरमाइन कौन सा मेथड करता है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर? तो इसका आंसर है जॉब कोस्टिंग। क्या है? जॉब कोस्टिंग एक ऐसा मेथड है जो ये डिटरमाइन करेगा कि उस स्पेसिफिक जॉब की कॉस्ट कितनी है, ठीक है, जो कि कंज्यूमर यानी कि कस्टमर के द्वारा ऑर्डर की गई है, जॉब कोस्टिंग। तो अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, द वेस्टेज विच इज इंसिडेंटल टू द प्रोडक्शन। ऐसी वेस्टेज जो इंसिडेंटल है एंड अकर ड्यू टू इनहेरेंट नेचर ऑफ ए प्रोडक्ट, कि भाई प्रोडक्ट का नेचर ही ऐसा है कि वो वेस्ट होना ही होना है, ठीक है, प्रोसेस और लॉस विच कैन नॉट बी कंट्रोल, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि उस प्रोडक्ट का नेचर ही ऐसा है कि उसमें से कुछ ना कुछ लॉस जरूर होगा। तो ये क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है नॉर्मल वेस्टेज, ठीक है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, दिस टाइप ऑफ वेस्टेज अकर्स ड्यू टू एबनॉर्मल और अनएक्सपेक्टेड कंडीशन। पहले हमने क्या पढ़ा नॉर्मल में कि हाँ भाई वो तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो तो प्रोडक्ट का नेचर ही है, होगा ही होगा, पता है हमें। अब ये जो वेस्टेज की मैं अब बात कर रही हूँ, इसका ये मतलब है कि जो कि एबनॉर्मल है, ठीक है, और अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस के द्वारा हुआ है, सच एज जैसे कि नेग्लिजेंस, आपने जो है ध्यान नहीं दिया, लापरवाही, एक्सीडेंट हो गया, सब स्टैंडर्ड मटीरियल एंड मतलब बेकार मटेरियल यूज किया, एंड मशीनरी ब्रेकडाउन, आपकी मशीनरी जो है वो खराब हो गई। अब इसका आंसर आता है हमारा सिंपल सा एबनॉर्मल वेस्टेज। तो एबनॉर्मल वेस्टेज कहलाता है वो। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द प्रोसेस कॉस्ट बाय द डैश। अब एक यूनिट की कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम प्रोसेस कॉस्ट को किससे डिवाइड करेंगे? तो इसका आंसर है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस और प्रोसेस कॉस्ट को हम डिवाइड करके जो है कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट जो है वो निकालेंगे। तो इसका आंसर है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, डैश मेथड इज ए मेथड विच इज यूज टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए मेथड कौन सा यूज किया जाता है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो इसका आंसर है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, कॉन्ट्रैक्ट वर्क इज डन एट अ प्री डिटरमाइंड डैश आउटसाइड द फैक्ट्री। अब यहाँ पे हमसे ये बोला गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट वर्क है ना वो किया जाता है एट अ प्री डिटरमाइंड डैश, मतलब पहले से ही हम कुछ डिटरमाइन करके चलते हैं और ये जो है आउटसाइड द फैक्ट्री में होता है, फैक्ट्री के आउटसाइड होता है। तो इसका आंसर है प्लेस, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वर्क इज डन एट अ प्री डिटरमाइंड प्लेस, मतलब पहले से ही हम प्लेस जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ पे यहाँ पे करना है, और ये जो है आउटसाइड द फैक्ट्री होता है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, हाउ विल यू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज। अब आपको एबनॉर्मल वेस्टेज कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करोगे? तो हमारा जो है ये फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है और ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज इज इक्वल टू नॉर्मल कॉस्ट अपॉन में नॉर्मल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। नॉर्मल कॉस्ट अपॉन में नॉर्मल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई एबनॉर्मल लॉस, ये याद रखना है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम इज टू डैश। प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम में जो फर्स्ट स्टेप है ना वो क्या है? तो इसका आंसर है समराइज फ्लो ऑफ आउटपुट। क्या है? समराइज फ्लो ऑफ आउटपुट, फ्लो ऑफ आउटपुट को समराइज करना। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, कॉस्ट दैट आर इनकर्ड इन लास्ट डिपार्टमेंट where product has been processed and will be carried to the next department for further processing are called dash। मतलब एक प्रोडक्ट जो है वो एक प्रोसेस से गुजरा, यानी कि उसके लिए वो प्रोडक्ट जो था लास्ट डिपार्टमेंट था, वेयर प्रोडक्ट हैज बीन प्रोसेस्ड, जहाँ पे जो है प्रोडक्ट प्रोसेस्ड हुआ, अब उसको जो है नेक्स्ट डिपार्टमेंट में हम कैरीड करेंगे फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, यानी कि एक प्रोसेस से गुजरा फिर वो दूसरे प्रोसेस पे हमने उसको कैरी फॉरवर्ड किया। तो अब ये क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है ट्रांसफर्ड इन कॉस्ट, ठीक है। इसका आंसर है ट्रांसफर्ड इन कॉस्ट। बोला है ना कि कॉस्ट दैट आर इनकर्ड इन लास्ट डिपार्टमेंट, कि भाई जो लास्ट डिपार्टमेंट की कॉस्ट थी
वो क्या कहलाएगी? तो इसका आंसर है ट्रांसफर इन कॉस्ट। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इन प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड व्हेन वर्क डन इन करंट अकाउंटिंग पीरियड एंड बिगिनिंग इन्वेंट्री बिफोर करंट अकाउंटिंग पीरियड इज क्लासिफाइड एज। तो यहाँ पे हमसे ये बोला गया है कि प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड में जब एक वर्क डन इन करंट अकाउंटिंग पीरियड, मतलब एक जो हमारा करंट अकाउंटिंग पीरियड है या करंट अकाउंटिंग ईयर है, उसमें जो है वो काम पूरा हो गया है, एंड बिगिनिंग इन्वेंट्री बिफोर करंट अकाउंटिंग पीरियड इज क्लासिफाइड एज। तो इसका आंसर है फीफो, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। सेकेंड स्टेप इन प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम इज टू। अब प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम का सेकेंड स्टेप कौन सा है? तो इसका आंसर है कंप्यूट आउटपुट इन यूनिट्स। पहला क्या था? समराइज फ्लो ऑफ आउटपुट। दूसरा क्या है? कंप्यूट आउटपुट इन यूनिट्स, मतलब कंप्यूट करना। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इफ टोटल इनकर्ड कॉस्ट in a production process are 30,000 and number of output units are 5,000 units, then unit cost will be dash। अब यहाँ पे हमें ये बोला गया है, कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है कि अगर टोटल इनकर्ड कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की वो है 30,000, ठीक है, एंड नंबर ऑफ आउटपुट यूनिट्स है वो है हमारे 5,000। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल सा है, 30,000 को 5,000 से हम डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा? 6 रुपीज। ठीक है, यूनिट कॉस्ट आ जाएगी हमारी 6 रुपीज। अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन। इफ कॉस्ट इनकर्ड फॉर वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री इज 3,50,000 एंड टोटल इक्विवेलेंट यूनिट कंप्लीटेड टिल डेट आर 3,500, देन वेटेड एवरेज कॉस्ट विल बी। तो इसका आंसर है 100। इसमें भी हमने वही सेम किया, 3,50,000 को 3,500 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया 100। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और थैंक यू सो मच।